हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीओ का। जैसा आप देख रहे हो, आरआरबी पीओ मेंस लाइव मॉक टेस्ट, जो कि अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अभी एक्टिव है। आज शाम 7 बजे के बाद से इनएक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरा चालू हो जाएगा। तो हम लोग एक आईडी लॉगिन कर लेते हैं और वहां से ही लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देना कि 29 दिसंबर को कुछ खास आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। सभी फैकल्टी लाइव आएंगे 11 दिसंबर को। डोंट फॉरगेट दिस। इवेंट लग चुका है, जाओ इवेंट को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबा दो, ठीक है ना। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा कहाँ है, गूगल क्रोम खुला नहीं है अभी, तो गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, ठीक है। और क्रोम में एक गाइडली वेबसाइट को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद लॉगिन करता हूँ अपनी एक नंबर से, जो कि ठीक है। क्या बात है, यहाँ तो बहुत आइडिया हैं। कोई सी भी एक आईडी खोल लेते हैं आपके, जो ईमेल के साथ करना था, ठीक है। गूगल लॉगिन कर लेता हूँ। यस, एक्टिव हो गई है। चलो देखते हैं कि ये कैसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी देखते हैं। थोड़ा सा शॉर्टेज हो सकती है स्पेस की, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग वो चीज़ को, ठीक है। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, जब पेपर हो जाएगा तब हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कैप्चर ऑफ हो जाता है, अभी मेरे हाथ से ही काम चलाइए ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आपके सामने लाइव टेस्ट यहाँ दिख रहा है। अच्छा, टेक टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या आया। नेक्स्ट, ठीक है। आई एम रेडी टू बिगिन पे करेंगे जैसे ही क्लिक, और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, ग्रेट। ओनली फ्यू ग्रेट इज dislike and some dislike are guilty। अच्छा, some good can never be guilty, some good can never, नहीं ये नहीं फॉलो करेगा। all likes being a dislike is, all likes being a dislike is a possibility, कर जाएगा। थर्ड, नो ग्रेड में नहीं करेगा। तो आंसर इज सेकंड, ओनली टू। आंसर इज ओनली, एक सेकेंड ऑप्शन, एक सेकेंड, लॉजिकल डज नॉट, ओहो डज नॉट फॉलो बोला है भैया। तो ये और ये, तो तुम्हारा फर्स्ट एंड थर्ड डोंट फॉलो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। ओनली फ्लावर, ऑल रोज is flower, some flower is red, only few red is beautiful, only few beautiful is sweets। तो some beautiful can never be a rose, ये तो सही कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं करेगा, रोज ओनली वाला है। some red are definitely sweets, some red are definitely sweets, some red नहीं, ये नहीं कर रहा है। some flower being a beautiful is a possibility, हाँ पॉसिबिलिटी है। तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, इस पॉसिबिलिटी अगर हो रहा है, इस पॉसिबिलिटी अगर सही हो रही तो नॉट पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट एंड थर्ड में से तुम्हारा सेकेंड एंड थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि डज नॉट फॉलो है। तो सेकेंड एंड थर्ड डोंट फॉलो। चलो आगे देखते हैं। अरे फिर आ गया एक, चलिए। ओनली फ्यू मार्कर, ओनली फ्यू मार्कर इज ब्लैक, only few, some black is pen, some black is pen, all pen is parker, only few parker is smooth। मैं थोड़ा स्लो हो सकता हूँ, प्रैक्टिस ही नहीं है ना। some pen, पेन का
सम पेन कैन नेवर बी अ स्मूथ, कैन नेवर भी कभी नहीं होंगे, ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत हो गया है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, सम मार्कर बीइंग अ पार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पार्कर हाँ पॉसिबल है। थर्ड को देखो, सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, भाई ये तो गलत हो गया। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आपका, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड डोंट फॉलो। चलो ये तो हमें करने नहीं है अभी। ये क्या है, पजल छोटी सी दी हुई है क्या? नहीं 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 भैया, नीचे भी दिए, छोड़ो, इतना बड़ा टाइम नहीं मेरे पास। हाँ ये देख लेते हैं, है ना, ये देखो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जितने भी कंसोनेंट हैं, जितने भी कंसोनेंट है हमें उनको चेंज कर देना है, कहाँ पे, सक्सीडिंग लेटर में चेंज कर देना है, कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ कैच है यहाँ पे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में वॉवल्स को करना है। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड, सब में करना पड़ेगा, ये तो सब में करना पड़ेगा भाई मेरे। तो पहला वर्ड है मिंगल, मिंगल, आई का आर हो जाएगा, ई का वी, क्योंकि वॉवेल है ना, वॉवेल का तो हमको तो वो करना था, हमें क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसका अपोजिट करना पड़ेगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट नहीं है, थर्ड कौन सा, सेकंड सक्सीडिंग। तो ओ, हाँ, पी, जी, एच, आई, एल भी है भाई मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। अब इसमें जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा लेटर प्लेस वैल्यू, उसका प्राइम नंबर का डिफरेंस, तो मेरे पास 22 और 9, डिफरेंस आएगा 13, विच इज अ प्राइम नंबर, पहला दे रहा है। अब्रॉड, जेड, डी, टी, एल, जेड, एफ। सबसे बड़ा आपका 26, 26 और सबसे छोटा 4, 22 नहीं, ये नहीं दे रहा। और कौन सा बचा, गेंद, GAINED, GAIN, स्पेलिंग अगर गलत हो गई, देख लेता हूँ सही लिख रहा हूँ ना। हाँ मतलब कि आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो, गेंद, गेंद में आपका जेड, जेड हो गया सबसे बड़ा, है ना, जेड, RPVF, 26 और एफ का 6, तो ये तो प्राइम नहीं देगा, तो केवल एक दे रहा है प्राइम, दैट इज ओनली वन। चलो आगे, क्या बात है, ब्लड रिलेशन छोड़ने वाला है ही नहीं ये टॉपिक है तो। हाउ सी इज रिलेटेड, पी इज अ मदर, पी इज अ मदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरा जो आंसर बनेगा, इसको पहले बना लेते हैं कि $H का मतलब ये हो गया, डॉलर का मतलब L इज अ सिस्टर ऑफ H, तो L is a sister of H, L is a sister of H, H डॉलर, M का मतलब हो गया, H is a mother, H is a mother of M, H is a mother of, H is a mother of M, फिर M एट द रेट G, एट द रेट का मतलब M is a daughter of G, M is a daughter of G, मतलब ये दोनों कपल होंगे, ठीक है। और U परसेंट M, U is a sister of M, U is a sister of M, and V and U हैश है, एक, that means V is a son of U, ठीक है। CM%, C is a father of V, that means C is a father, खत्म। How C is related to G, how C is related to G, son, son in law,
दामाद जी, अरे दादा रे, पहले आधा बनाओ इसका। इसमें सब सारे एग्जांपल हमको ट्राई करने पड़ेंगे यहाँ पे, अब बात वही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हमें बताना क्या, ई डॉलर एम मतलब क्या हो गया आपका, ई इज अ ई सॉरी एम परसेंट है, ई इज द फादर ऑफ एम, ई इज द फादर ऑफ एम। ठीक, अब एम का क्या रिलेशन नहीं मालूम, एन हैश एच, एन इज द सन ऑफ एच। ठीक है, एन इज द सन ऑफ एच, और आर, यू एट द रेट एन का मतलब कि यू इज अ डॉटर ऑफ एन, यू इज अ डॉटर ऑफ एन, एंड यू इज अ डॉटर ऑफ एन। भाई साहब, बताना क्या है, व्हाट कम्स इन द ब्लैंक, आर इज अ डॉटर, आर जो है आपकी डॉटर इन लॉ ऑफ एच। भाई एक एक करके, भाई कुछ मत सोचो, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ऑप्शन ए उठाओ, परसेंटेज रख दो। तो एम परसेंटेज एन, मतलब एम इज अ सिस्टर ऑफ एन, एम इज अ सिस्टर ऑफ एन, और एन इज अ सन ऑफ एच, मतलब ई और एच की शादी हमने करा दी। ठीक है, और एन से बेबी लड़की हुई यू, और आर डॉलर यू कर दिया, डॉलर आर इज द मदर ऑफ यू, आर इज द, भाई साहब आर इज द मदर, तो आर द डॉटर इन लॉ ऑफ एच कैसे बनेगी, इसी में बनी, पहला ही ऑप्शन, किस्मत किस्मत किस्मत। चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट सी एज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। तो बनाना पड़ेगा भाई, तुम्हें सब में बनाना पड़ेगा सारे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ब्रदर इन लॉ, थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं, ब्रदर इन लॉ मतलब सी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो सी एट द रेट का मतलब क्या है, सी इज अ डॉटर, तो ऑप्शन ए हटा दो, ऑप्शन बी और सी को चेक कर लो, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन ए तो हट गया क्योंकि उसमें सी का जेंडर फीमेल आ रहा है, और जी हैश एन मतलब जी हैश एन, जी हैश एन का मतलब हो गया तुम्हारा, जी इज अ सन ऑफ, जी इज अ सन ऑफ एन, G is a son of N, N at the rate, N is a daughter of P, N is a daughter of P, N is a daughter of P, sorry, N is a daughter of R, R आ जाएगा यहाँ पे, R is a mother of M, R is a mother of M, ठीक है, R is a mother of M, M हैश C का मतलब हो जाएगा M is a son of C, M is a son of C, ठीक है, तो करेक्टली गिवन सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, सी कहाँ जा रहा है, जी कहाँ जा रहा है, जनरेशन गैप लगा के लगा सकते थे, ट्रिक ट्रिक लगा सकते थे, जनरेशन का गैप आ रहा है भैया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन सी, सी में सी हैश एन मतलब हो गया आपका सी हैश एन, तो सी इज अ सन ऑफ, सी इज अ सन ऑफ एन, सी इज अ सन ऑफ एन, ठीक है, n m person, n is a father of n is a father of m, n is a father of m, n is a father of m, डॉलर r का मतलब हो गया m is a mother of r, m is a mother of, एक सेकेंड m is a mother of r, ऐसे बनेगा भाई, है ना, ठीक है, और r is a son of g, r is the son of g, ठीक है, तो हाउ सी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, साफ साफ बन रहा है ऑप्शन सी, ठीक, ए और ए में तो जेंडर, और सी ऑप्शन बी में हम जनरेशन गैप से निकाल सकते थे। चल बेटा साहब, अभी पजल हम छुए ही नहीं है, इतना स्लो है, यही सब कर लेते हैं बहुत है। चलो देखते हैं, 7 बिल्डिंग थोड़ा सा स्लो है हम, कोई बात नहीं, तेजी आएगी धीरे धीरे। 7 6 5 4 3 2 1 लगाते ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं पहले मिसलेनियस करूंगा, आप लोग भी मिसलेनियस ही करिए। पहले स्टेटमेंट 1, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड एल, एल हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, एल 1 2 एच, एल 1 2 एच, अभी सब कट जाएंगे, एल 1 2 एच,
और L 1 2 H है ना, J lives immediately above H, ये हटा दिया। J J J as many person lived in L and J, एक लोग, is L and V, नहीं हो सकता। L and V L and J नहीं हो सकती, बच्चे यही वाली है ना। R lives to R lives 2 floor below T, T एक गैप R, T एक गैप R, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही हैं। कोई बात नहीं, 7 6 5 4 3 2 1, आप इसी में खींच सकते हो लाइन आगे भी। और आपने ओनली 3 फ्लोर बिटवीन T एंड H who lives below T, T 1 2 3 H, और कुछ तो नहीं दिया, D lives 2 फ्लोर above T, तो ये मत चेक करो भैया। टी एक का गैप डी और 1 2 3 H, भाई यही बनाओ, बस यही बनाओ। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड एच, अच्छा, इज 2 more than वी एंड जे, तो 1 2 3 4 5, 5 - 2 दैट इज 3 वी एंड जे हु लिव्स इमीडिएटली बिलो आर। जे अगर यहाँ रखते तो 1 2 3 वी यहाँ आता और आर यहाँ आता। पूछा क्या था, whom the person live on the 3rd floor, हमें फिक्स पता, only 2 is sufficient to answer the question, only 2, only 2, statement number 2, only 2 is alone sufficient to answer the question, only 2। ठीक है, अब यहाँ कौन सा दिया सिक्वेंस, ट्रायंगुलर शेप में बैठे हुए हैं भाई, छोटी रफ उठाइए मैंने लग रहा है। चलो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, ट्रायंगुलर है और ऐसे 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 हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये वाले अंदर देख रहे हैं, ये वाले बाहर, नहीं ये भी अंदर देख रहे हैं भैया। चलो, आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस कहीं पे भी बैठा लो, फिर तो सभी लोग को बैठे, तो हमने कहा एस को कहीं भी बैठा लेते हैं, तो एस यहाँ रख दिया। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट, 1 2 आर यहाँ रख दिया। ओनली ओनली 2 पर्सन सिटिंग आर एंड टी, 1 2 आर एंड टी, मतलब आमने सामने हुआ है ना, आर एंड टी, आर एंड टी आमने सामने हो गए। द नंबर ऑफ पर्सन पी एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ यू, मत करो भाई, मत करो, छोड़ो, कुछ और निकल जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू कर लो, बाद में देख लेंगे, ये भी छोड़ दो। क्या है, पता नहीं, छोड़ दो मार्क फॉर रिव्यू, लेकिन हाँ कैसी है, पैरेलल बेस्ड है, छोड़ो रहने दो, एक एक मार्क्स की ही है। तो अरे ये ढूंढो, मिल गया, जवाब मिल गया भाई, कि ये करो। आह, विकास क्या दिख रहा है, ऑप्शन बड़ा तगड़े तगड़े दिए हैं, अगर आंखें बाज जैसी नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या पूछा, फाइंड फॉल्स कंक्लूजन, सबसे पहले तो फॉल्स कंक्लूजन पूछा है, ठीक है ना। तो आर से डब्ल्यू देखो तो पहला तो सही आ रहा है, डब्ल्यू से आर देखो जा रहा है क्या, हाँ। हम्म, दूसरा देखो, नहीं, अ, तीसरा देखो, यू से क्यों जा रहा है क्या, यू से क्यों, पहला ट्रू, दूसरा भी जा रहा है, तीसरा फॉल्स है हमारा, तीसरा, तीसरा कहीं दिखा, ओनली थर्ड इज फॉल्स, हाँ इसमें देखो, अ, पहला एफ से ए नहीं जाएगा, देखो एफ से ए, एफ से जी के बाद से कहीं नहीं हिल पाएंगे, पहला फॉल्स हो गया। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा बी से जी जाएंगे, जाना है ना, ठीक है, बी से जी, तो बी से सी जाएंगे, तो सी इक्वल्स टू ई दिया हुआ है और ई एफ सी बन रहा है, पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखो, से जी जाने के लिए पूरे रास्ते में से नहीं, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा फॉल्स, फॉल्स निकालना था ना, हाँ इसमें देखो, जेड से टी, जेड से टी देखा जाएगा तो जेड से टी, जेड से वाई जाएंगे, वाई से यू जाएंगे और यू से वी जाएंगे और वी से टी, ट्रू हो रहा है पहला। दूसरा देखो, पूरे रास्ते भर में क्यू से यू, देखो यू से क्यू पाथ तो जा रहा है,
यू से क्यू जा रहा है, क्यू से यू नहीं जा रहा है। तो भैया पहला, दूसरा फॉल्स हो गया। तीसरा देखो, आर से वाई नहीं जा रहा, दूसरा और तीसरा फॉल्स है, दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा ये। भैया इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का है। छोड़ दो, आगे देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या। एक सेकंड, ये करने वाले क्वेश्चन हैं, ये तो करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू करो, मार्क फॉर रिव्यू, पहले इन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। क्वेश्चन नंबर मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 से हमको करना है, पजल अगर करनी है तो। ठीक है ना। अरे भैया ये क्या दिया हुआ है कचड़ा। आया हूँ इस क्लास में लेकिन भूल गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो। डायरेक्शन, चलो भैया डायरेक्शन बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर सिंपल हमसे पूछा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। चलो इसको बना लेते हैं फटाफट, है ना। एक नया पेज रहता सही है। तो यहाँ मुझे पहले तो डिफरेंस देख रहा है, 20 में से 5। अच्छा, सिंपल हो रहा है, सिंपल हो रहा है, सिंपल। ठीक है, चलो। एम परसेंट पहले लिख लो, एक जगह लिख लो। एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट वाले में क्या हो रहा है, एट द रेट वाले में देखो, एट द रेट वाले में -5 हो रहा है। 5 - 5 तो 0 रहेगा यार। 20 में से एट द रेट वाले में ना, तो परसेंटेज वाले में देखना है हमको। तो 14 + 4, मतलब हमको +4 कर देना है। ठीक है। और परसेंटेज डॉलर वाले में देखो क्या हो रहा है, डॉलर 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 में 11 + 6 कर देना है। और परसेंटेज वाले में क्या हो रहा है, हमें केवल 14 + 4 है। अभी तो किया था परसेंटेज। ओहो भगवान, ऐसी गलती ना करें। एट द रेट वाले में क्या हो रहा है, 20 - 5, -5 हो रहा है। हैश वाले में क्या हो रहा है, 12 माइनस हो जा रहा है, 12 माइनस मतलब -3 हो जा रहा है। ठीक है, हो गया, 1 2 3 4, हाँ। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे वैसे तो डायरेक्शन के साथ, बट कोई नहीं, याद रहेगा। चलो, एम परसेंटेज वी हमको पता है कि वेस्ट में जाना है, तो एम से वी में हमको ऐड करते चलना है। तो मेरा आएगा एम से वी कुछ इस तरीके से 9 मीटर जाएगा। फिर वी से हमको जाना है, वी से हम उठाएंगे वी वाला, कोई वी से कोई शूज वाला ही नहीं, ये वाला उठा सकते हैं, एल एंड वी वाला। तो एल हैश वी, मतलब एल इज, हैश का मतलब देख लो, -3, तो 6 का दूरी हो जाएगा। और नहीं, हैश मतलब हुआ 12 - 3, है ना। ठीक है, 21 - 3 कितना होता है, 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, एल, एल आ गया। एल से एस वाला, डॉलर वाला उठा सकते हैं। ईस्ट 17 मीटर ईस्ट। ठीक है। इस तरफ जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाँ। एस, ठीक है। अब हम एस से कोई रिलेशन दिखाना पड़ेगा, एस से आर दिख रहा है, तो तुम्हारा हैश आ रहा है, हैश में मतलब -3 करना था। तो 15 - 3 12 हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा, 12 करके नीचे की ओर आया आपका आर। ठीक है, आर से जी हमको जा रहा है ना। तो आर से जी या जी से आर को दिया 1% का, तो 4 ऐड हो जाएगा 5। तो कुछ इस तरीके से करके जी हो जाएगा हमारे पास 5। फिर जी से टी जाना है, या टी से जी, ये रहा लास्ट में दिया हुआ है 26, ऐड 26 + 4, ती नहीं, नहीं, 26 एट द रेट का मतलब -5 करना है। 26 - 5 21 हो जाएगा। तो पहले ये 12 जाएगा, और इस 18 का पहले ये 12 गया, ये वाला, है ना। उसके बाद हमको और ऊपर चला, ये थोड़ा सा यहाँ पे आके टी मिल गया, और टोटल बोल दिया, ये रहा 21। ठीक है, अब
टी से हमको जाना कहाँ है? हमें क्यू से टी वाला 8 वाला, तो हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर है, 8 से 14 होता है। तो ऑफ कोर्स 5 ये ले लिया, और यहाँ से 9 5 14, मतलब एग्जैक्ट हमको एम तक चला गया मेरा क्यू। ठीक है। और एन हमको अब जाना है, और वो भी 21 मीटर हो जाएगा नीचे की ओर। तो एग्जैक्ट आएगा आपका ये वाला, यहाँ 21 मीटर। एन एन से मुझे लास्ट जो दिख रहा है वाई 5, मतलब 5 का 4 दूनी 5 4 9। तो यहाँ से हमने एग्जैक्ट यहाँ आएगा। ठीक है। हाँ, परफेक्ट है। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू? ये कौन है? ये तो वाई है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई? वाई से खड़े हो जाएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट नहीं, क्या नॉर्थ वेस्ट? हाँ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब आपका पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट आ रहा है। और डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ पहला ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, कोई पजल कर नहीं पाएंगे हमको लग रहा है पक्का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एंड आर? एन एंड आर, हाँ ये आपकी आएगी यहाँ पे, पूरी जो डिस्टेंस निकल के आएगी 19 मीटर। एन से लेके आर ना, हाँ 9 5 14 और ये 5, 19 मीटर आएगी आपकी डिस्टेंस। चलिए, फोर द एन टी, थोड़ा सा एन से एन से टी ऐसे गया है, क्यू से भी ऐसे गया है। ठीक है। ए बी, डी में जी से एल कैसे जा रहा है? जी से एल, जी से जी से जी से एल तो है ही नहीं यार कहीं कि एल हमने बनाया नहीं है, जी तो बनाया है। एल वाला, एल से भी बनाए तो थे सर आप। सर जी एल ये रखा तो है, देखो सर ये ऐसे जा रहा है, बाकी सब लोग यूं ही जा रहे हैं। जी से एल ही इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यार। ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, और कुछ है ये भी करने वाली है। चलो लास्ट का कुछ 3 क्वेश्चन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को दे देते हैं, क्या पता बन जाए हमसे, है ना? आपसे भी बन जाए, क्या पता। चलो देखते हैं। ए सर्टेन नंबर सी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए। एक से सी इज 4 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4, सी आ जाएगा। ओनली 2% ए एंड एन, 1 2 एन, सी 1 2 3, ए 1 2 एन। 5% से एन एन पी, 1 2 3 4 5 एन एन पी। सी इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एन एन डी, एन एन डी। तो एन एन सी के बीच में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का देख देख के एन एन डी के बीच में सी आ गया। एन एन सी, एन एन डी यहाँ आ जाएगा। अभी भी देखा जाए 5% एन एन पी है, इधर भी इधर भी। डी हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, एंड, लेकिन इसमें नहीं है। चलो डी, 1 2 3 4 5 6, सी 1 2 3, ए 1 2 एन। एन और पी के बीच में 5% थे, 1 2 3 4 5, पी 1 2 3 4 5, पी। द नंबर बना डी एन सी, डी एन सी 6 लोग हैं। 1 मोर की जगह 6 माइनस 1, 5 लोग हैं। पी एन क्यू 1 2 3 4 5, 1 2 पी है, 1 2 3 4 5 पी एन क्यू। पी एन क्यू, टी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एन क्यू। 1 2 3 का मतलब टी यहाँ आ जाएगा।
एज many person Q and T, तीन दो लोग हैं, एज टू द राइट ऑफ Q, एक दो खत्म कर देंगे, लेस देन 4 person sit टू द राइट ऑफ B, लेस देन, ठीक है, B who sit second to the right of Z, Z के सेकंड राइट में, यही वाला बनाते हैं। तुम्हारे पास सेकंड Z यहाँ रखेंगे, B यहाँ रहेगा। हम्म, सारी चीजें बन रही है, बन रही, थोड़ा बाद में देखेंगे इसको। इफ इफ M is set second to the right of, पहले का आंसर क्या आएगा, इफ M is second to the right of N, then what is the position of M with respect to T? Sixth to the left, sixth to the left हो जाएगा, sixth to the right, how many percent is Z and the one which is immediate right of A? A का immediate right है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको तो 12 दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं? 12 ही हैं, 12 ही हैं। 4 on the 5 are like in certain way, odd one out निकालना है, तो at least one B, Z and T एक लोग हैं, A and N में भी एक, Z and T एक लोग होंगे, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर देखो, बी क्यू के अंदर जीरो, एटलीस्ट 1 पर्सन सब में है, एक से ज्यादा या एक 7 नेक्स्ट। तो बस इतना ही कर पाएंगे, क्योंकि अब 33 सेकंड के अंदर कोई हम सवाल तो उड़ा नहीं पाएंगे, है ना, कि हम अगर हम इसको उड़ाना चाहे 33 सेकंड में, कोई प्री का सवाल नहीं है या इनइक्वालिटी है। कैमरे पे आ जाते हैं, और आ जा भाई। तो यही मेरी हालत थी, बाल भी सर पकड़ लिए। कहीं ना कहीं मैंने एक चीज फील की, मैं स्लो हो गया हूँ, मैं स्लो हो गया कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, पजल नहीं बना पाया हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइम बचा सकता था, जानते हो, ऐसे वाली ट्रिक लगा के कि यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो बार बार मैं देख रहा था और बार बार मेरी कैलकुलेशन हो रही थी, मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता था उस चीज को। खैर सबमिट कर देता हूँ मैं, कि ये मेरे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो नहीं, अरे कंप्यूटर आ गया भैया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर फीचर ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? क्या है करेक्ट आंसर? हाँ भाई, परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए अभी हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट सेक्शन कर देते हैं, ऑल ऑफ दी अबव था वैसे कि क्या था। चलिए सबमिट कर दिए, सबमिट कर दिए, ठीक। इसको भी हम लोग सबमिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे दूर की बात है। अच्छा, इसमें कुछ दिखाया नहीं रिजल्ट, और अरे बस हो गया, कुछ नहीं है। 25 दिसंबर को कुछ, कुछ तो दिखाओ। खैर चलिए बताते हैं हम आप। तो आपने देखा कि मैंने लाइव मॉक टेस्ट अटेंड किया था, बट रिजल्ट जो आना था वही सेम डे, बट रात के 10 बजे। तो ये अब उसके बाद का वीडियो है, मतलब आपको रिजल्ट दिखाना था, मार्क्स दिखाने थे। तो मैं लाइव टेस्ट में दोबारा जा रहा हूँ, ठीक है ना। लाइव टेस्ट में जैसे ही आप यहाँ आएंगे, तो नीचे आपको दिख जाएगा यही वाला हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आएगा, व्यू योर रिजल्ट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, व्यू योर सॉल्यूशन या व्यू योर एनालिसिस। अगर मैं सॉल्यूशन पे करता हूँ, तो मैं ये आपके सामने ये सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो इनकरेक्ट एक हुआ है ना, ये वाला, लिटरली ट्रस्ट मी, इसका आंसर करेक्ट हमने अपनी कॉपी में लिखा था, बट क्लिक गलत कर दिया। तो ये वाली मिस्टेक ना बहुत खलती है, बहुत अजीब गुस्सा आती है, ठीक है ना। तो हमें इससे बचना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात फिर हम बताते हैं आपको। तो व्यू सॉल्यूशन कर ले, व्यू सॉल्यूशन तो किया ही था, अब हम लोग कर लेते हैं व्यू एनालिसिस में। तो व्यू एनालिसिस भी देख लीजिएगा। प्लस मेरे स्कोर जो रहा 19.69, मैंने 17 अटेम्प्ट किया था, बल्कि 17 के 17 ही मेरे करेक्ट होते, बट वहीं एक जो मिस्टेक मैंने की थी, वो थोड़ी सी भारी पड़ गई हमको, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, बट हाँ एक चीज आपको दिखाता हूँ कि मैंने समय कितना लिया, आप ये दीजिएगा। 1 मिनट मैंने इस सवाल में लिया, 1 मिनट इसमें लिया,
इसमें भी लिया मैंने कुछ सेम। इसमें मैंने 2 मिनट लिए थे इस वाले क्वेश्चन में, और फिर भी मैंने गलत कर दिया, ठीक ना। बल्कि जल्दी जल्दी ये हो सकता है, तीन चीजें कहीं ना कहीं स्पीड का फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें। बाकी और सब सही टाइम पे मैंने किया, वैसे ऐसा नहीं, जैसे इसको मैंने 2 मिनट लिया, इस क्वेश्चन को सही था, 2 मिनट इज वर्थ इट था, वर्थ इट था, ठीक है ना। फिर मैंने इसमें 55 सेकंड लिए, इसमें 40 सेकंड लिए, बिल्कुल वर्थ इट है, ये बिल्कुल वर्थ इट है, ठीक है ना। चलिए आगे आगे, ठीक है। आगे मैंने कितना समय लिया, इसमें मैंने 5 मिनट लिया। और बिलीव मी, ये 5 मिनट का क्वेश्चन था, इसने मेरा 2 मिनट के अंदर उड़ा सकता था। मिस्टेक थी कि मैंने अप्रोच गलत रखी। वो मुझे एक्स वाई जो एक्सेस बना के आराम से बना लेता, पर कहीं लिटिल बिट मैंने कैलकुलेशन, या मैंने थोड़ा सा समय, लेकिन एक्यूरेसी मैंने इसमें मेंटेन की, ठीक है ना। चलो, बाकी मेरी जो लास्ट की पजल थी, ये देखिए, पजल भी एकदम करेक्ट टाइम पे ये वाली बनी, सेटिंग अरेंजमेंट 3 मिनट में। बल्कि मैं एक पजल बनाना चाह रहा था इस वाली को, कि 2 वेरिएबल की है आराम से, मतलब मुझे लगता है 2 से 3 वेरिएबल में 2 से 3 पॉसिबिलिटी में हो जाती। देखो, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, 3 3 आराम से बन जाती, तो मैं इसको भी अटेम्प्ट कर सकता था। तो अच्छा खासा, मतलब मेरा 25+ मार्क्स आ जाता, कोई बात नहीं। सो दिस इज योर माई एनालिसिस। आपको मैं रिजल्ट दिखाना था मुझे कि मेरे कितने रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।